दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर टीम इंडिया ने दर्ज की यादगार जीत। रचा इतिहास तो भारतीय कप्तान रोहित ने भावुक मन से अश्विन और गंभीर को जीत का सारा क्रेडिट देते हुए ऐसा दिल जीत लेने वाला ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया रोहित को सलाम करने लग गई। तो आखिर जीत के बाद भावुक मन से क्या बोले कप्तान रोहित शर्मा, कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में ही रौंदा। रोहित शर्मा का वो दिल जीत लेने वाला बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया। आपको बता दें, टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली और पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। इस मुकाबले में रविचंद्र अश्विन का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला। पहले उन्होंने बल्ले से कोहराम मचाया, फिर गेंदबाजी कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। जी हां, इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। पहली पारी में भारतीय टीम ने रविंद्र जडेजा और अश्विन की बदौलत 376 रनों का पहला पहाड़ जैसा स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा किया था, लेकिन जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह के तूफान में घुटने टेक बैठी। 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम बढ़त के साथ बांग्लादेश के ऊपर हावी थी और एक बार फिर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। दूसरी पारी में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ऐसा तांडव मचाया कि दोनों ने शतक ठोकते हुए बांग्लादेश के सामने 514 रन की लीड देकर हर किसी को हैरान कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम पहले 4 विकेट तो ताश के पत्तों की तरह गिर गए। जब चौथे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो फिर एक बार अश्विन और जडेजा ने आकर मैदान पर ऐसा कारनामा किया कि बांग्लादेश की पूरी टीम 234 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर सीरीज में बढ़त हासिल कर गई। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूमता, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वहीं जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया और उनका बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब आपको रोहित शर्मा का बयान वो सुनाते हैं जीत के बाद जो उन्होंने कहा है। जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा, क्या जबरदस्त टेस्ट मैच था। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। मैं अश्विन, जडेजा और ऋषभ पंत की जितनी भी तारीफ करूं कम है। यह टेस्ट मैच हमने केवल इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से जीता है। मुश्किल घड़ी में गिल ने भी ऋषभ पंत का भरपूर साथ दिया था और पारी को संभाला था। टेस्ट मैच जीतकर काफी अच्छा लगा। लंबे समय बाद हमने टेस्ट मैच खेला और शानदार जीत भी दर्ज की। सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे। इस मैच को जीत का पूरा श्रेय गौतम गंभीर को जाता है। उन्होंने शानदार ट्रेनिंग दी, हर दिन नए नए टिप्स दिए, किस परिस्थिति में खेलना है सब कुछ सिखाया, जिसकी वजह से नतीजा निकल कर आया। उनकी कोचिंग में प्रैक्टिस करके काफी अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ अश्विन ने जबरदस्त खेल दिखाए, रन भी बनाए और विकेट भी लिए। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, जिसकी वजह से हम मुकाबले को आसानी से जीते। सभी खिलाड़ियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। ये सीरीज हम जीत कर रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भावुक मन से रोहित शर्मा ने बयान देते हुए अश्विन की तारीफ कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है ऋषभ पंत, अश्विन, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह में कौन है इस मैच का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही नहीं बजाया, बल्कि धोनी, गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्होंने अब पंत की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान भी दिया है। तो आखिर पंत की इस उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, यहाँ तक कि कुमार संगकारा और ब्रेंडन मैगलम जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, कैसे पंत ने जीता इन सबका दिल। इन सबके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसा होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है। जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में ये 6ठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए।
पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडल धोनी के पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का छठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना छठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत तो उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों को बयान सुनाते हैं। क्या कुछ पंत के लिए तारीफ में कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या जबरदस्त खेल दिखाने को मिला। ऋषभ पंत की आंधी में बांग्लादेश के गेंदबाज उड़ गए। इतना ही नहीं, पंत ने तो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने कर दिखाया। इतने कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ऋषभ पंत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी कर अपना जौहर दिखाते हुए इस रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। वहीं ऋषभ पंत की उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है, उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे
कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी, तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में